भारत में मुगलों का आगमन इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मुगलों का शासन भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग 3 शताब्दियों तक 1526 से 1897 चला। इस काल को भारतीय इतिहास का मुगल युग कहा जाता है, जिसने राजनीति, कला, संस्कृति और स्थापत्य में गहरा प्रभाव छोड़ा। मुगल भारत क्यों आए थे? मुगल मूल रूप से मध्य एशिया, आधुनिक उज्बेकिस्तान के क्षेत्र से आए थे। उनके संस्थापक ज़हीर-उद-दीन बाबर तैमूर और चंगेज खान दोनों के वंशज थे। बाबर ने भारत पर आक्रमण करने के मुख्य कारण ये थे: 1. राजनीतिक अस्थिरता। भारत में दिल्ली सल्तनत के पतन के बाद कोई सशक्त सत्ता नहीं थी। लोदी वंश कमजोर हो चुका था। 2. धन और समृद्धि की चाह। भारत उस समय सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ की संपन्नता ने बाबर को आकर्षित किया। 3. साम्राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा। बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसे अपने पूर्वज तैमूर की तरह भारत पर अधिकार स्थापित करने की आकांक्षा थी। 4. काबुल का अस्थिर शासन। काबुल पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बाबर को नई भूमि और संसाधनों की आवश्यकता थी। मुगलों का आगमन और शासन। बाबर 1525-1530। बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल शासन की नींव रखी। इसके बाद उसने खानवा 1527 और घाघरा 1529 की लड़ाइयों में भी विजय पाई। बाबर ने अपने राज्य की नींव मजबूत की, लेकिन जल्द ही 1530 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं 1530-1526। बाबर का पुत्र हुमायूं एक विद्वान और दयालु शासक था, परंतु वह उतना कुशल सेनापति नहीं था। 1540 में शेर शाह सूरी ने उसे हराकर सत्ता से बेदखल कर दिया। बाद में फारस की सहायता से हुमायूं ने 1555 में दिल्ली वापस जीती, लेकिन अगले वर्ष उसकी मृत्यु हो गई। अकबर 1506-1605 ई। हुमायूं का पुत्र जलालुद्दीन अकबर सबसे महान मुगल शासक माना जाता है। अकबर ने अपने सेनापति बैरम खान की मदद से सत्ता संभाली। उसने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, दीन-ए-इलाही की स्थापना की और केंद्रीकृत प्रशासन प्रणाली बनाई। उसके समय में मुगल साम्राज्य चरम पर था। जहांगीर 1605-1627 ई। जहांगीर ने न्यायप्रिय शासन चलाया। उसकी पत्नी नूरजहां ने राज्य के कार्यों में विशेष भूमिका निभाई। शाहजहां 1628-1618 ई। शाहजहां का शासन स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। उसके काल में ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनी। औरंगजेब 1618-1707 ई। औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता अपनाई। उसने दक्षिण भारत तक साम्राज्य का विस्तार किया, लेकिन उसके बाद साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। पतन का काल 1707-1867 ई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे बिखर गया। प्रांतीय राज्यों मराठा, सिख, नवाब आदि ने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली। अंततः 1857 की क्रांति के बाद बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशों ने हटा दिया और भारत में मुगल शासन का अंत हो गया। मुगल भारत में शक्ति, संस्कृति और कला का संगम लेकर आए। उन्होंने भारतीय समाज को एक नई प्रशासनिक, स्थापत्य और सांस्कृतिक पहचान दी। यद्यपि उनके शासन का अंत ब्रिटिशों के हाथों हुआ, फिर भी भारतीय इतिहास में मुगल युग स्वर्णिम काल के रूप में सदैव